187 विजेंद्र और देवता। उसने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा, और उसने उन्हें कोई कारण भी नहीं बताया था, लेकिन देवांश की अभिव्यक्ति उसके शब्दों पर नरम पड़ गई। सभी का भी यही हाल था, केवल विजेंद्र के हाव भाव वैसे ही थे। चूंकि मैं वह हूं जो इसे लाया था, मैं आपको पहले अपना दिखाऊंगा। जैसे ही देवता हंसे और यह कहा, वह बाधित हो गए। यह क्या है, अग्नि? देवता, हमें नहीं लगता कि तुम्हें अपने देवदूतों को प्रकट करना चाहिए। कहने से पहले देवता एक क्षण के लिए रुके। आप देवताओं के मूल हैं। यदि वास्तव में यहाँ कोई गद्दार है, तो वे आपके रसूल की सबसे अधिक परवाह करेंगे। यह विचार विजेंद्र के दिमाग में कौंध गया, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। किसी तरह देवता एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाने में कामयाब रहे। मैं अकेला ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरे देवदूत को प्रकट करता, मैं वह हूँ जिसने इसे बनाया है। उसके कहने से पहले भगवान का सिर एक क्षण के लिए नीचे गिरा। यदि आप सभी अग्नि की राय से सहमत हैं, तो मैं अपना खुलासा नहीं करूंगा। विजेंद्र ने लगभग आह भरी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इस स्थिति की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने इसे सबसे पहले उठाया था। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, और अन्य चार ने सिर हिलाया। फिर, जैसे कि पहले से योजना बनाई गई थी, वे सभी विजेंद्र की ओर देखने लगे। मुझे परवाह नहीं है। विजेंद्र ने प्रभु की ओर देखा। यदि आप अपने देवदूत को प्रकट नहीं करते हैं, तो मैं भी नहीं करूंगा। बकवास मत करो, विजेंद्र, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गए है? अन्य देवताओं के चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। आखिरकार विजेंद्र ने जो कहा वह स्पष्ट रूप से रेखा को पार कर गया था। यहाँ तक कि अग्नि और देवांश, जो केवल बगल से स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने भी विजेंद्र को उग्र भावों से देखा। हालांकि यह मृत्युंजय था जो सबसे अधिक क्रोधित था। उसने विजेंद्र की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसे मार देना चाहता हो। यदि भगवान अपने देवदूत प्रकट नहीं करते हैं, तो तुम अपना देवदूत प्रकट नहीं करोगे। हास्यास्पद मत बनो। क्या अब तुम अपने आप को भगवान के बराबर समझ रहे हैं? सभी देवता स्वाभाविक रूप से समान थे, लेकिन भगवान को भगवान कहकर देवता उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि दे रहे थे जो सबसे पहले देवता थे। बकवास करना बंद करो। केवल वही एक है जो प्रभु होने के साथ आने वाले कार्य और उत्तरदायित्व को संभाल सकता है। अपने दम पर, वह ऐसे काम कर सकता है जो हम सब मिलकर भी करने में असफल होंगे। आप गलत नहीं हो, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं जो प्रभु नहीं कर सकते हैं। मृत्युंजय के शरीर से मौत की भयानक आभा उठी। इस बार विजेंद्र ने भी अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रख दिया। बस इन्हीं क्रियाओं से कमरे का वातावरण ऐसा तना हुआ हो गया जैसे धनुष की डोरी छूटने की प्रतीक्षा कर रही हो। एक बार फिर, ये भगवान ही थे जिन्होंने तनावपूर्ण चुप्पी तोड़ी। लेकिन इस बार, मृत्युंजय पीछे हटने का इरादा नहीं रखता था। उसकी आंखों की कोठरियों में आग की लपटें क्रोध से भयंकर रूप से जल उठी। मुझे और न रोकें, ये स्पष्ट है कि विजेंद्र संदिग्ध है। ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूं। ये सही है। अनंत ने सिर हिलाया। जिस क्षण से उन्हें उर्वशी की मृत्यु के बारे में पता चला था, उन्हें विजेंद्र के बारे में संदेह होने लगा था। वह अकेला ही था जो बिना किसी निशान के ऐसे लचीले व्यक्ति से छुटकारा पा सकता था। देवांश और अग्नि स्पष्ट रूप से झिझक रहे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनका संदेह और मजबूत हो गया था। मृत्युंजय, तुम्हारा संदेह सही है। हालांकि जब तक सब कुछ पक्का नहीं हो जाता, तब तक अपनी कथनी और करनी पर ध्यान देना सबसे अच्छा होगा। मृत्युंजय ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह उस अधिकार को प्राप्त करना चाहता था जो प्रभु की मान्यता के साथ आया था, वह अवज्ञाकारी नहीं रह सकता था। घातक आभा गायब हो गई जैसे कि उसे धो दिया गया हो, और विजेंद्र ने भी अपनी मूठ को जाने दिया। वह बात जो वास्तव में मुझे गुस्सा दिलाती है, वह ये है कि विजेंद्र हमारी शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। उसके रवैये से ऐसा लगता है कि अगर हम उस पर शक करते हैं तो कोई बात नहीं है। इससे परेशान न होना मेरे लिए असंभव है। प्रभु क्षण भर के लिए मौन हो गए। उसने महसूस किया कि मृत्युंजय के पास एक बिंदु था। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने कहा, मैं समझता हूं। आप समझते हैं? जब देवांश ने अपने चेहरे पर उलझन भरे भाव के साथ पूछा, तो प्रभु सपाट लहजे में बोले, इस बैठक के समाप्त होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा कि विजेंद्र देशद्रोही है या नहीं। उन शब्दों पर सन्नाटा पसर गया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि देवता झूठ बोलने वालों में से नहीं है। कहने से पहले प्रभु ने विजेंद्र की ओर देखा। बेशक आप सहयोग करेंगे, है ना? भगवान फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अब क्या आप मुझे अपने देवदूतों को दिखाएंगे? भगवान के शब्दों में अन्य देवगणों ने असहज भाव दिखाए। सभी ने विजेंद्र की तरफ देखा। यदि विजेंद्र वास्तव में देशद्रोही था तो उनके लिए अपने देवदूतों को उसके सामने प्रकट करना बहुत जोखिम भरा होगा। यह देखकर प्रभु ने हाथ हिलाया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस जगह के चारों ओर एक बाड़ लगा दी है। लोग प्रवेश कर सकते हैं लेकिन किसी के लिए भी जाना असंभव है। इसने बताया कि क्यों ब्लैक ड्रैगन इस जगह में प्रवेश करने में सक्षम थे। मानव भगवान की ओर मुड़ा। जब तक हम देशद्रोही की पहचान की पुष्टि नहीं कर लेते तब तक मैं बाधा नहीं छोड़ूंगा, भले ही इसमें एक हफ्ता, एक महीना या एक साल लग जाए। उसकी मदद नहीं की जा सकती। देवताओं ने सिर हिलाया क्योंकि यह समझ में आता था। फिर मैं पहले जाऊंगा। यह अग्नि ही थी जिसने आगे कदम बढ़ाया। पहली बात तो यह है कि जब अपने देवदूतों को प्रकट करने की बात आई तो उन्हें बहुत कम हिचकिचाहट महसूस हुई। उसे देखते हुए मानव मदद नहीं कर सका लेकिन महसूस किया कि वह ईवान के समान ही था। वह उस प्रकार का प्रतीत होता था जो अपनी आत्मा से जुनून से जल सकता था अगर उसने कुछ दिलचस्प पाया। इसके विपरीत वह ऐसा भी प्रतीत होता था जो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या हुआ अगर यह उसके लिए कुछ अरुचिकर था। और अग्नि को यह मिलन बात का लगा। वह अपने पीछे खड़े देवदूत की ओर मुड़ा और बोला, अपना मास्क उतारो। उनके चेहरे से नकाब हटाते हुए देवदूत धीरे धीरे आगे बढ़। सामने आया चेहरा एक ऐसी महिला का था जिसे मानव ने पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत सुंदर थी, भरे हुए होंठ, छोटी नाक और जलती आंखों वाली। उसके हुड के नीचे से देखे जा सकने वाले बालों में एक रंग दिखाई दे रहा था जो उबलते हुए लावा की याद दिलाता था। हालांकि मानव को इस महिला से जुड़ाव महसूस हुआ। उसके दिल की धड़कन उस पल असाधारण रूप से जोर से महसूस हुई। वह जानता था कि शायद वह भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। फीनिक्स। उसका रूप बदल गया था, लेकिन वह निश्चित रूप से फीनिक्स थी जिसे उसने टोरकुंटा के शरीर में छोड़ दिया था। मानव निश्चित था। उसे ऐसा लगने का कारण सरल था। उसने टोरकुंटा के दिल का आधा हिस्सा उसने अपने में समा लिया था। ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा कि मानव को ऐसा लगता था कि वह उसकी दूसरी छमाही थी। ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने एक मानवीय रूप प्राप्त किया था। निकट मृत्यु की स्थिति में फीनिक्स ने टोरकुंटा के शरीर और उसके आधे दिल को अवशोषित कर लिया था। उसने जितनी भारी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित की थी, उससे उसके शरीर का निर्माण करना आसान हो गया होगा। वास्तव में पुनर्निर्माण के बाद अभी भी बहुत सारी ऊर्जा बची होगी और एक मौका था कि फीनिक्स की उपस्थिति में बड़ा बदलाव उसकी इच्छा से प्रभावित हो सकता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अग्नि की दूत बनेगी। क्या उसे अग्नि की देवदूत बनने के लिए मजबूर किया गया था, या क्या यह उसकी अपनी इच्छा थी? वह नहीं बता सकता था, लेकिन मानव को पूरी उम्मीद थी कि यह बाद वाला नहीं था। देवांश ने कहने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। बाहरी आवरण मानव दिखता है लेकिन भीतर मुझे यकीन नहीं है। वह वास्तव में क्या है? एक फीनिक्स। मैंने उसे तब पाया जब मैं हिमालयन पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। वह एक सामान्य फीनिक्स से 1 दर्जन गुना अधिक शक्तिशाली है। एक फीनिक्स। वे वास्तव में आजकल दुर्लभ हैं, फिर भी आप एक खोजने में कामयाब रहे। लेकिन ऐसा लगता है किसी चीज से मिला हुआ। यह आधी नस्ल का नहीं लगता। यह निश्चित रूप से एक अनूठी इकाई है। 188 देवदूत की पहचान। देवांश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। यदि यह भगवान के अगले शब्दों के लिए नहीं था, यह बहुत संभव था कि उसने कुछ हास्यास्पद बात कही होगी जिसका उसे विश्लेषण करना होगा। अगला कौन है? भगवान के शब्दों पर अनंत ने इशारा किया। उसके पीछे खड़े देवदूत ने अपना मास्क उतार दिया। ये एक बहुत ही सामान्य रूप वाला व्यक्ति था। भूरे बाल और आंखें उसके चेहरे पर एक खाली अभिव्यक्ति के साथ। जैसे ही उसने कहा, मृत्युंजय प्रसन्न नहीं दिखाई दिया। अनंत, हम भगवान के सामने हैं। मोहन, तुम्हारे मास्क को उतारो। मोहन नाम के शख्स ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर लगे मास्क को खींच दिया। उसके चेहरे की त्वचा आसानी से निकल गई और नीचे उसका असली चेहरा सामने आ गया। उस आदमी के चेहरे से एक बहुत ही तेज एहसास झलक रहा था, खासकर उस बड़े घाव के कारण जो उसकी नाक के आर पार था।
क्या वह कातिल है? आदमी के मांस से बना मास्क मानव को आदमी की पहचान के बारे में एक पहचान देता है। उस आदमी के पास एक बहुत ही दुर्जेय आभा थी, और मानव को यकीन था कि वह एक बहुत ही चतुर कातिल है। अगर इस तरह के कातिल ने छिपने का फैसला किया, हजारों सैनिकों की तलाशी लेने के बाद भी उसे ढूंढना मुश्किल था। अनंत ने अपना निर्णय लेते समय इसे ध्यान में रखा होगा। 3500 साल बाद भी वह एक चतुर और दुष्ट बुरा व्यक्ति था। अगला, अब मृत्युंजय की बारी थी। जब उन्होंने उसके देवदूत को उसका मास्क हटाने के लिए कहा, तो जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह एक दानव निकला। एक दानव? क्या वह दानव है? देवांश आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सका। तुमने एक दानव को अपना देवदूत कैसे बनाया? और इससे भी महत्वपूर्ण बात तो मैं पूछना भूल गया। क्या यह इस दानव का असली शरीर है? इसके अलावा यह एक कमजोर शक्तिहीन दानव था। इसके किसी भी काम के होने के लिए इसे कम से कम एक सुपीरियर दानव होना होगा। तुमने ऐसा कैसे किया? मुझे किसी से मदद मिली थी। मानव ने नितिका के बारे में सोचा। उसने एक लंबे समय के लिए शोध किया था कि एक दानव को महाद्वीप में अपनी पूरी शक्ति को प्रोजेक्ट करने की अनुमति कैसे दी जाए। उस समय उसने कोई प्रगति नहीं की थी, लेकिन 3500 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए यह संभव था कि उसने एक सफलता हासिल की थी। ये भी संदेह था कि बलवीर असुर के सम्मन चक्र को जानता था। सिंगल कोट डॉट 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 मृत्युंजय का नितिका से कुछ संबंध है। मानव ने सोचा कि यह अनुमान काफी विश्वसनीय था। अगला, जब देवांश ने इशारा किया तो उसके पीछे के देवदूत ने भी अपना मास्क उतार दिया। मास्क के पीछे एक बहुत ही ठंडे, भावहीन चेहरे वाली महिला थी। वह लगभग 30 साल की लग रही थी, लेकिन मानव जानता था कि वह उससे बड़ी है। विजेंद्र ने कहा था कि सौम्या का देवांश की देवदूत होने की बहुत अधिक संभावना थी, और मानव को भी ऐसा ही लगा था। उसने महसूस किया कि भले ही वह नहीं होती, फिर भी वह सिन्हा परिवार का सदस्य होता। ये राज और अनुराग सिन्हा परिवार के दोनों बड़े बेटों में से कोई नहीं था। देवांश का देवदूत कोई और नहीं बल्कि सिन्हा परिवार की महिला रिया थी। मेरे साथियों, जोखिम के बावजूद मेरे अनुरोध को पूरा करने के लिए धन्यवाद। जब प्रभु ने संतोष के साथ बात की तो सभी देवदूतों ने अपने मास्क को वापस अपने चेहरों पर पहन लिए। मानव ने महसूस किया कि सभी की निगाहें उस पर थी। वे जरूर जिज्ञासु रहे होंगे, क्योंकि वही एकमात्र देवदूत था जिसने अपना प्रकटन प्रकट नहीं किया था। इसके बारे में सोचने के लिए आए। प्रभु के दूत यहाँ एकत्रित लोगों में से नहीं थे। ऐसा लगता है कि शुरू से ही वह अपने देवदूत को प्रकट करने का इरादा नहीं रखता था, या हो सकता है कि वह उसे किसी भी समय बुला सकता है। फिर भी मानव ने सर्वनाश के सभी देवदूतों की पहचान कर ली थी। हालांकि उनमें से कोई भी आसान विरोधी नहीं था। एक दानव था जो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था, वह सिन्हा परिवार की महिला थी, और एक दुर्जेय शक्तिशाली भी थी जिसकी पहचान किसी भी क्षण बदली जा सकती थी। और दूसरा, वह कोई था जिससे उसने भविष्य में फिर से मिलने का वादा किया था। फिर भी मानव लिए उसके बारे में सोचना जल्दबाजी थी। मानव ने प्रोफेसर के वचनों को याद किया, जब तक हम देशद्रोही की पहचान की पुष्टि नहीं कर लेते, तब तक मैं बाधा नहीं छोड़ूंगा। भले ही इसमें एक हफ्ता, एक महीना या एक साल लग जाए। खुद भगवान द्वारा बनाई गई बाधा ताना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, और एक मौका था कि विजेंद्र का अंतरिक्ष समय आंदोलन भी काम नहीं करेगा। वह इस अवसर का उपयोग देशद्रोही को बाहर निकालने के लिए करना चाहता था। यहां तक कि उसने सर्वनाश को अपने देवदूतों की पहचान प्रकट करने दी थी। भले ही भगवान के पास ऐसा करने का कोई और कारण था, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गई थी, और ये तथ्य था कि प्रभु को भरोसा था कि वह गद्दार को ढूंढ निकालेगा। नियमों की परवाह किए बिना वह इसे किसी भी तरह से करेगा। स्थिति बल्कि मनोरंजक हो गई थी। हालांकि उसने सोचा था कि यह स्थिति बिल्कुल भी मजेदार नहीं थी। डिस्कनेक्टेड स्पेस, प्रोफेसर की अप्रत्याशित चाल और विजेंद्र की समझ से बाहर की हरकतें। मानव ने गंभीरता से आश्चर्य करना शुरू कर दिया था कि क्या वह इस जगह को जीवित छोड़ पाएगा। भगवान ने कहा कि उन्हें अन्य देवताओं के इकट्ठा होने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी होगी। फिर उसने देवदूतों को जाने का आदेश दिया क्योंकि वह सर्वनाश के साथ कुछ चर्चा करना चाहता था। कोई रास्ता नहीं था कि वे उसकी अवज्ञा कर सके, इसलिए 5 देवदूत महल के तहखाने में चले गए। मानव वह था जिसने गाइड के रूप में काम किया, जो कि मानव और विजेंद्र के बाद से स्वाभाविक था, जो पहले वहां पहुंचे थे।
तहखाना काफी बड़ा था, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल गुलामों को रखने के लिए किया जाता था, इसलिए ये काफी सुनसान और गंदा था। मानव और विजेंद्र ने इसे साफ करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे केवल ऊपरी मंजिलों में ही रहते थे। उसके कारण पूरा कमरा भयानक बदबू से भर गया था। हालांकि किसी भी देवदूतों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि सिन्हा परिवार की महिला रिया ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पकड़ ली और उस पर अपने नितंब लगा दिए। बाकी वही थे। उनमें से प्रत्येक को चुपचाप बैठने के लिए एक कोना मिल गया। क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? यह दानव ही था जिसने गहरी आवाज में यह प्रश्न पूछा था। जवाब देने से पहले मानव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। मेरे पास रोटी है। क्या पीना है? बियर। अच्छी बात है। मानव तब भोजन भंडार के ऊपर गया और सभी को देने के लिए ब्रेड और बियर की 4 सर्विंग वापस लाया। कोई जरूरत नहीं है। रिया अकेली थी जिसने इसे स्वीकार नहीं किया। मानव ने भी कुछ नहीं खाया। वह भूखा नहीं था और वह अपने चेहरे से नकाब नहीं हटाना चाहता था। थोड़े समय के भोजन के बाद मोहन मानव से संपर्क किया, जो एक कोने में बैठा था। अपना मास्क उतारो। ये स्पष्ट रूप से एक आदेश था। मानव हैरान नहीं था, बल्कि उसे कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी। वे मानव से असंतुष्ट होने के लिए बाध्य थे जिन्होंने अपना चेहरा हर किसी की तरह प्रकट नहीं किया। क्या होगा अगर मैं नहीं? बेशक उसे जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मानव ने उसे भड़काने के लिए चुना। क्या आप इसे बलपूर्वक हटाने का इरादा रखते हैं? मैं नहीं देखता क्यों नहीं। इसे छोड़ दें। यह मानव नहीं था जिसने कहा था। यह दानव था जो शातिर तरीके से रोटी को तोड़ रहा था। उसकी लाल त्वचा और पुतली रहित आंखें थीं, और ऐसा लगता था कि उसके नकाब के पीछे छिपने का कोई इरादा नहीं था। मोहन और फीनिक्स दोनों ने अपने चेहरे को यथासंभव ढककर रखने की कोशिश करते हुए अपनी खाना खा लिया था। इसे छोड़ दें। क्या आप इस आदमी की पहचान के बारे में उत्सुक नहीं हैं? बेशक मैं उत्सुक हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करनी है। आप अपनी जिज्ञासा के बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते, विशेष रूप से जब देवगण पास हो। मोहन आगे कुछ नहीं बोला। वह बस घूमा, वापस अपने कोने में चला गया और बैठ गया। दानव की ओर मुड़ने से पहले मानव ने अंदर की ओर आह भरी। उसकी टकटकी को भांपते हुए दानव भी मानव की ओर देखने लगा। इसके अलावा एक और टकटकी भी थी जो मानव पर टिकी हुई थी। फीनिक्स, वह भी उसे देख रही थी। मानव ने अपना सिर घुमाया और उसकी निगाहों से मिले, लेकिन हर कोई चुप रहा। टेलीपैथी का उपयोग न कर पाना बहुत निराशाजनक है। वह सोच रहा था कि वह वास्तव में अग्नि की देवदूत कैसे बनेगी और उस समय उसके दिमाग में वास्तव में क्या चल रहा था। एक अच्छी बात यह थी कि उसकी निगाहों में उसे कोई संदेह या शत्रुता का आभास नहीं हुआ। अन्यथा वह पहले ही अपनी पहचान बता चुकी होती। मानव ने ईमानदारी से उसके साथ एक सुखद पुनर्मिलन की उम्मीद की थी। हालांकि यह उस पुनर्मिलन के बिल्कुल विपरीत था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। अभी के लिए उन्होंने इसके बारे में नहीं सोचने का फैसला किया। अभी के लिए मुझे बस इतना ही कहना है। जब भगवान ने कहा कि अन्य देवताओं ने सिर हिलाया। बाकी आप जा सकते हैं। विजेंद्र, मैं आपसे एक पल के लिए बात करना चाहूंगा। यह विचार विजेंद्र के सिर में तैरने लगा क्योंकि अन्य देवता धीरे धीरे कमरे से चले गए। जैसे ही अनंत वहां से गुजरा, उसने विजेंद्र की ओर उपहासपूर्ण निगाह डाली। उसे यकीन था कि अब भगवान विजेंद्र पर पूरा ध्यान देंगे। जल्द ही केवल जनरल और विजेंद्र हॉल में रह गए। भगवान ने थोड़ा हाथ हिलाया। कमरा अचानक अवरोधों की परतों से ढक गया था। बाधाओं की शक्ति को महसूस करते हुए विजेंद्र की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसे विश्वास था कि जब तक वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा तब तक वह इससे बच नहीं पाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, विजेंद्र, प्रभु धीरे से बोले। विजेंद्र को तब एहसास हुआ कि उसने अवचेतन रूप से अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई हमारी बातचीत सुने। तुम जानते हैं, और अनंत के मन में आपके प्रति कोई सकारात्मक भावना नहीं है। इस बात की निश्चित रूप से संभावना थी कि उन्होंने इस बातचीत को सुनने की कोशिश की होगी। लेकिन अब जब भगवान ने बाधाओं की कई परतें खड़ी कर दी हैं, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? विजेंद्र, मेरे सबसे बड़े भाई, मुझे अब भी वह खुशी याद है जो मैंने तुम्हें पहली बार देखकर महसूस की थी।
ये एक अप्रत्याशित कथन था, लेकिन प्रभु की वाणी विषाद से इतनी भरी हुई थी कि उसने उनसे कोई प्रश्न नहीं किया। उसे ये भी याद नहीं था कि यह कितनी देर पहले हुआ था। पुराने दिनों में मनुष्यों और अन्य नश्वर प्राणियों ने अभी तक उचित उपकरणों का उपयोग करना भी नहीं सीखा था। ड्रैगन केवल बड़े राक्षस थे और महाद्वीप का भूभाग पूरी तरह से अलग था। तभी भगवान टूट गए थे। एक छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा जो दुनिया की इच्छा से अलग हो गया था। उन्हें चेतना प्राप्त करने में सैकड़ों वर्ष लग गए थे। उस समय भगवान को यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि वह सभी जीवित प्राणियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, कि वह सभी अन्य जातियों से श्रेष्ठ है। उसने महसूस किया कि भले ही ये सभी प्राणी उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ काम करें, फिर भी वह बिना किसी कठिनाई के जीतने में सक्षम होगा। लेकिन यह बात भगवान को प्रभावित नहीं हुई। क्या फर्क पड़ा? वह ये भी नहीं जानता था कि उसके पास इतनी पूर्ण शक्ति क्यों है। 189 विजेंद्र की परवाह। विजेंद्र पास दुनिया पर शासन करने की शक्ति थी, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वह ये भी नहीं जानता था कि वह पहले स्थान पर क्यों मौजूद था। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे अकेलेपन की गहरी भावना से भस्म हो गया। फिर संसार की इच्छा से एक और टुकड़ा गिर गया। तुम उस खुशी को नहीं समझ पाओगे जो मुझे इस दुनिया में एक और व्यक्ति को खोजने में महसूस हुई जो मेरे जैसा था। वह आखिरकार अकेला नहीं था। केवल इसी तथ्य ने अचानक प्रभु को जीने की इच्छा दी। उसके पास वह सब कुछ करने की शक्ति थी जो वह चाहता था। बस इतना ही नहीं था। विजेंद्र के प्रकट होने के बाद एक और देवता प्रकट होने लगे। वे उसके जैसे पहले से ही भ्रमित थे। उन्होंने उसी अकेलेपन और भ्रम का अनुभव किया जो उन्होंने महसूस किया था। तभी भगवान को एहसास हुआ कि उनका उद्देश्य क्या था। उन्हें उनका लीडर बनना था। वह लीडर जो इन लोगों का मार्गदर्शन करेगा जो अपनी पारलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं जानते। दूसरों से पहले उसे होश क्यों आया था? इसका कारण ये था कि हमेशा एक अग्रणी होगा जिसे अपनी तरह के लिए पीड़ित होना पड़ेगा। तब से भगवान देवताओं का शानदार ढंग से नेतृत्व कर रहे थे। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो विजेंद्र? मैं अपनी तरह के सभी लोगों के साथ उचित व्यवहार करना चाहता हूँ और मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मृत्युंजय की शिकायत में कुछ सच्चाई है। उसने कहा, मैं तुम्हारे प्रति बहुत नर्म हूँ। मैंने आपको उन चीजों से दूर होने दिया है जो अन्य देवता भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मेरे अनुरोधों को अनदेखा करना। जैसे ही वह चुप हुआ, आंखें प्रभु के मुख पर प्रकट हुई। उसने विजेंद्र की तरफ देखने के लिए ये आंखें फेर ली। हमारी तरह की हत्या? विजेंद्र हैरान नहीं दिखे। इसके बजाय उसने इसकी अपेक्षा की थी। उसे शक था कि भगवान जानता है कि वह गद्दार है। लेकिन जब प्रभु ने उनसे अपने देवदूतों को दूसरों पर प्रकट करने के लिए कहा, तो वह निश्चित थे। तो वह एक कदम और आगे बढ़ गया। मानव शायद समझ नहीं पाए होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उन्हें एक ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत थी जो भगवान को एक बार फिर से नर्म होने से रोक सके। वह नहीं जानता था कि वह कहां फिसल गया था। प्रोफेसर को पता चल गया था, लेकिन विजेंद्र जानता था कि वह हर छोटी से छोटी बात नहीं जान पाएगा। अपनी अंतर्दृष्टि से प्रभु सबसे सूक्ष्म विवरण को भी नोटिस करने में सक्षम थे। एक बार फिर प्रभु की वाणी गूंजी, हमारे लोगों को मारना अक्षम्य है विजेंद्र। मुझे पता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुम पहले ऐसे नहीं थे। आपने मुझे किसी और से बेहतर समझा और मेरे लक्ष्य से सहमत हुए। यह स्पष्ट है भगवान। विजेंद्र ने प्रभु की ओर दृढ़ दृष्टि से देखा। यह इसलिए है क्योंकि मुझे उस समय एहसास हुआ कि हम गलत थे। तो आप कह रहे हैं कि हम अभी सही स्थिति में हैं। यह सही है। प्रभु ने भावुक होकर आह भरी। उसकी छलकती हुई आंखें एक बार फिर ओझल हो गईं। भगवान के रूप में तभी बदलाव आया जब उनकी भावनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना संयम वापस पा लिया है। शायद ये सब मेरी गलती है। 3500 साल पहले मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा जितना तुम उस दानव को मारने के बाद हुए थे। वह इससे इनकार नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहली बार उसके मन में भगवान के प्रति एक नकारात्मक विचार आया था। वह सब कुछ की शुरुआत थी। भगवान के प्रति उस नकारात्मक दृष्टिकोण ने उसके सोचने के तरीके को बदल दिया और उन्हें देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। और वे जो कर रहे थे उससे उसे घृणा होने लगी।
क्या हमारे कार्य वास्तव में सही है? फिर मान लेते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। विजेंद्र ने उसे शक की निगाह से देखा। हालांकि भगवान के इरादों को पढ़ना असंभव था जब वह एक सुविधाहीन अवस्था में थे। उसकी भावनाओं की एक झलक पाने का एकमात्र तरीका उसकी आवाज थी, लेकिन वह भी नीरस हो गया था। मैं तुम्हें माफ करने जा रहा हूं, विजेंद्र, क्योंकि यह जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी दोष है। आप मुझे हमारी तरह की हत्या के लिए माफ कर देंगे। यह सही है। विजेंद्र को ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि भगवान उसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब वह जो शब्द कह रहा था, वे वास्तव में सच्चे थे। प्रभु उसे क्षमा करने को तैयार थे, भले ही उसने उनके बहुत से लोगों को मार डाला था। क्या अन्य देवता ऐसा कुछ स्वीकार करेंगे? यह सही है। इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमें उन्हें बरगलाना होगा। चाल, क्योंकि मैंने देशद्रोही को बिना शर्त खोजने का वादा किया था। दूसरे शायद कुछ न कहें, लेकिन मृत्युंजय और अनंत को यकीन नहीं होगा। निश्चित रूप से। भगवान मुस्कुराए, या ये कहें, ऐसा लगा कि वह मुस्कुरा रहा था। मैंने इस बैठक में आने वाले देवताओं में से एक उपयुक्त उम्मीदवार को चुना है। कोई संदेह नहीं रहेगा और सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। उन शब्दों ने विजेंद्र को अवाक कर दिया। उसने अविश्वास से प्रभु की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... आप एक निर्दोष देवता पर झूठा आरोप लगाने जा रहे हैं और उन्हें मार डालेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि आप उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उसी क्षण विजेंद्र की नब्ज थम गई। अच्छा, ऐसा है। वह अकेला नहीं था जो वर्षों में बदल गया था। यदि यह भूतकाल का स्वामी होता तो उसने ऐसा सुझाव न दिया होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह विजेंद्र की कितनी परवाह करता है, वह कभी भी अपनी ही जाति के किसी निर्दोष सदस्य पर झूठा आरोप नहीं लगाएगा और उसे अंजाम नहीं देगा। बेशक इसमें आपकी ओर से कुछ कार्रवाई करने की भी आवश्यकता होगी।